आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर हनान आप ही हैं? जी जी। ये आपका कोरियर है, साइन प्लीज। थैंक यू। कौन था दरवाजे पर? कोरियर वाला था। ये क्या देकर गया है वो? असफर ने नोटिस भेजा। किस बात का नोटिस? 10 करोड़ का हर्जाना किया उसने हम पर। 10 करोड़? हमने किया क्या है? इसमें लिखा है कि हमने उसकी बहन के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। धोखा तो उसने हमारे साथ किया है। अपनी साइको बहन हमारे पल्ले बांध दी। वो तो खैर मनाए, हमने उस पर केस नहीं किया। अम्मी कम से कम आप तो ये बात नहीं करें। आप तो सब कुछ पहले से जानती थी ना। इसी बात का तो दुख है ना, दौलत की लालच में आंखों देखी मक्खी निगल ली मैंने तुम्हें कहा था ना, इसका भाई सुकून से नहीं बैठेगा। हनान अब क्या होगा? आप फिक्र ना करें, देख लूंगा इस सब। निम्रा कमरे से बाहर निकली है कि नहीं? नहीं बीबी जी, मैं लंच लेकर गई थी उनके रूम में, लेकिन उन्होंने खाने से मना कर दिया। कहती हैं कि उन्हें भूख ही नहीं है। मैं देखती हूँ, एक तो ये लड़की बिल्कुल ही पागल हो गई है। ठीक है तुम जाओ। जी अच्छा। हेलो फिरदौस, खैरियत है ना? ठीक नहीं हूँ, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। अरे क्या हुआ है, बताओ तुम फौरन आओ। कहाँ कहाँ हूँ मैं? मेरी तरफ सभी आ रही हैं, तुम फौरन आ जाओ। खैरियत है ना? बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? फोन पे बताने वाली बात नहीं है, तुम जल्दी आओ। ठीक है। इसे अब क्या आफत आन पड़ी है? आखिर क्या इतनी इमरजेंसी होगी? मुझे क्यों बुलाया तुमने, बताओ भी। अब जो बात मैं करने वाली हूँ वो सुन के तुम बहुत परेशान हो जाओगी। अरे भाई अब जल्दी से बता भी दो, क्यों मेरा बीपी हाई करना चाहती हो तुम? तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? एक्साइज डिपार्टमेंट में मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने बताया है कि तुम्हारे खिलाफ गबन और धोखाधड़ी की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। क्या? कैसा गबन, कैसा धोखा? क्या बकवास कर रही हो तुम? एनजीओ के फंड्स को लेकर। क्या? और अब तुम्हें एनजीओ की सदारत से इस्तीफा देना होगा। अगर तो तुम मजाक कर रही हो ना, तो बहुत ही फजूल मजाक है। ये मजाक नहीं है अरमिन, तुम्हारे खिलाफ सच में इंक्वायरी हो रही है। वो तो फिरदौस के कोई जानने वाले हैं वहां, तो उन्होंने बता दिया।
वरना तुमने सोचा ही क्या होता। एनजीओ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती। सोचो कितनी रुसवाई होती हमारी। किस चीज की इंक्वायरी, मुझे भी तो पता चले। किस चीज की इंक्वायरी? वो यूरोप के ट्रिप्स, वो जायदादें और वो एनजीओ के पैसे के ऊपर अय्याशी, सब उस चीज की इंक्वायरी। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, अगर ये इंक्वायरी हो गई ना तो सारा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा हमारा। आस्था बोलो। मगर ये इंक्वायरी किसने करवाई है और तुम्हें कैसे पता चला और क्यों करवाई है? और वो भी मेरी एनजीओ के खिलाफ, मगर क्यों? ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता चला मैंने तुम्हें बता दिया। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दूसरी एनजीओ इन्वॉल्व है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे कोई अपने ही करीबी हैं जिसने ये सारी इंफॉर्मेशन उनको दी और उनके पास सारा प्रूफ है। अब कल तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगी और उसमें एनजीओ की सदारत से तुम इस्तीफा दोगी। अब यही सूरत है एक बचने की। उसके बाद हम मामलात को सेटल करने की कोशिश करेंगे ताकि ये बात बाहर ना निकले। मैं ये नहीं करूंगी। मुझे सब पता है कि तुम कितने अरसे से इस चेयर के पीछे पड़ी हुई हो कि एनजीओ तुम संभालो, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। क्या अरविंद, ये क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो। और तुमने क्या कुछ नहीं किया इस सदारत के लिए। और तुम मुझे झूठी सच्ची कहानी सुनाकर तुम समझती हो कि मैं तुमसे डर जाऊंगी और तुम्हें सदारत की चेयर दे दूंगी। हरगिज नहीं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। शुक्र करो कि एनजीओ में से किसी ने आवाज नहीं उठाई, वरना जो कुछ तुम कर चुकी हो ना, तुम अब तक जेल में बैठी होती। थैंक यू मुझे धमकी देने के लिए। और मैं बेहतर जानती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। पागल हो गई है ये। छोड़ो, खुद ही भुगतेगी। हमारा फर्ज था इसे बताना, अब आगे ये जाने और इसका काम। समझ में नहीं आ रहा क्या करेगी ये अरमी। सच सच बता दे सब कुछ, इसके बाद छोड़ देंगे तुझे। और ये जो कुछ तेरे साथ हुआ है ना, वो तो बस एक ट्रेलर था। ये ऐसा नहीं मारेगा। हथौड़ी दे मुझे, हाथ पांव तोड़ दे। मुझे कुछ मत कहना, मुझे कुछ मत कहना। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। आग तो तू नहीं लगाई थी ना, कैमरों में सब कुछ देख लिया हमने। और वो गाड़ी तेरी ही वाबस्तगी में है। देख, सच सच बता देगा, हम में से कोई कुछ तुझे नहीं कहेगा। जिंदा बच जाएगा, नहीं तो फिर तुझे बताता हूँ मैं बताता हूँ।